नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ हमारे यहाँ की जो सबसे लंबी नहर कभी एशिया की हुआ करती थी, दोहरी घाट से जो शुरू होती है, जिसका नाम बदल करके चौधरी शरण सिंह जी के नाम पर रख दिया गया था अखिलेश यादव जी के ज़माने में। हालांकि कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी मोटी मोटी पाइपें लगाई हैं। फिर मैं आगे बढ़ा तो देखा कि काफ़ी ट्रांसफार्मर बिके हुए थे, उनकी रिजवाटर बिके हुए थे, जो कि कभी रिपेयर होकर के भी खराब हो चुके थे। फिर मैं सोचा कि ज़रा इसके पीछे देखते हैं कि पानी कहाँ से खींचता, तो उसके पीछे पहुँच गया। जैसे ही पीछे पहुँचा तो मैं देखा कि नदी जो है सारी सूखी हुई है, जहाँ से पानी खींचता है वहाँ पर भी पूरा सूखा हुआ था। और आगे जो है कि मिट्टी चढ़ी हुई थी, दूर से जो है कि बड़हलगंज के नज़ारे दिख रहे थे। मैंने वहाँ से जो है कि इसको कैप्चर किया, जहाँ जो कि बिल्डिंग बनाई है। बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है, फिर भी ठीक ही ठाक है। और यहाँ से जो है पूरे बलिया और मऊ जिले को पानी मिलता है। मैं यहाँ से फिर अंदर गया और यहाँ पर मैंने जितने भी मोटर देखे, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में ये नए भी हो सकते हैं, क्योंकि इस नहर को बने करीब 70 साल हो गए। तो 70 साल में ये मोटर वही कोई तो रहने वाला है नहीं, बदल चुके थे, जिसको हम ट्यूबवेल बोलते हैं। और हमने देखा, और बाकायदा इन्हें उठाने के लिए यहाँ पर मैंने देखा कि क्रेन वगैरह भी लगाई गई थी ऊपर। और फिर मैंने देखा कि एक जो है कि ट्यूबवेल को खोला गया था, शायद उसकी जो है कि पंखड़ी जो है ख़राब हो गई थी, तो उसको खोल करके जो है कि रिपेयर किया जा रहा था। क्योंकि अब जो है जब सिंचाई का मौसम आता है तो यहाँ पर रिपेयर का काम चालू हो जाता है। फिर मैं इसके ऊपर पहुँच गया देखने के लिए, भाई ऊपर कैसे मतलब कि पानी चढ़ाया जाता है या कैसे आता है। तो मैं जो है ऊपर जा कर के देखा तो उसमें पानी थोड़ा बहुत इकट्ठा था। और नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ अपने ब्लॉक दोहरी घाट में, जो कि मऊ जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो नहर गई जाती है, जो कैनल कहा जाता है, जहाँ से पानी की जो है कि पूरे क्षेत्र में जाता है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1954 में की गई थी, भारत की आज़ादी के करीब 7 साल बाद, 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत। और इस नहर की लंबाई की बात करें तो 350 किलोमीटर लंबी है और एशिया की सबसे बड़ी लंबी नहरों में गिनी जाती है। और इसकी अन्य भी शाखाएँ हैं, जिससे कि बलिया जिला और मऊ जिला के किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं वो बड़हलगंज का क्षेत्र दिख रहा है, और बाकी यहीं से जो है कैनल चालू होता है। हालांकि आगे ताला लगा हुआ है। और नदी भी आप देख सकते हैं, घाघरा नदी इसके पास से जो कि होकर के गुजरती है। और करीब यहाँ पे 12 जो है कि मोटर लगे हुए हैं पानी सप्लाई देने के लिए, जिसमें मुझे लगता है 5 से 6 ही खोले जाते हैं पानी चलाने के लिए। और यहाँ से पानी बहुत तेज़ी से होकर के जो है कि आगे जाता है। हालांकि यहाँ बिल्डिंग के आकार में इसको बनाया गया, आगे जा करके जो है कि इसको नीचे धरती पर उतारा गया है। करीब यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर जो है कि इस नहर को नीचे कर दिया गया है। बाकी जो आइए आप सभी के यहाँ से नीचे ले चल के यहाँ से सामने से आपको दिखाता हूँ कि पानी किस तरह से जो है कि पंप के पास पहुँचता है। अभी मैंने देखा कि यहाँ पर जो है कि काफ़ी मिट्टी चढ़ गई थी, तो उसकी खुदाई चल रही थी। और बाकी जो भी सिस्टम लगा हुआ है, इसके नीचे जो जाली लगा कर लगाई गई ताकि कोई गिरे नहीं। बाकी जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है वो लोग आकर के देखते हैं। मैंने देखा कि इसके जस्ट बगल में एक शिव जी का मंदिर था, बहुत ही बढ़िया लगा। हालांकि ये अलग से जो है कि इसके लिए बाउंड्री बनाई गई थी, बाकायदा जिसने बनाया था उसका नाम लिखा गया था। और यहाँ से जो है कि इस वक्त जो है कि मिट्टी गिराई जा रही थी, यानी कि जो नदी का जब पानी सूखता है तो यहाँ से मिट्टी जो है कि उठाई जा रही थी। और ये है वो मंदिर जो है शिव जी का। और बाकी यहाँ इसके बगल में हम देखें तो एक जो है कि आम का बगीचा भी है, आप आगे कभी देखिएगा। और जो लोग कहते हैं बहुत नाम करते हैं, मुझे कुछ खास नहीं लगा यहाँ पर, कोई क्या झूठ क्या बोलना है। और बाकी यहाँ कुछ पुरानी चीज़ें थी, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, फिर इसके बाद ये ट्रक हो गए। तो आइए इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं इसके बारे में भी कुछ कह लें हम। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब इसका निर्माण ही 1954 में हुआ था, तो जो उस वक्त ट्रक लगे रहे होंगे, यानी कि जो गाड़ियाँ रही होंगी वो तो आज़ादी से पहले ही बनी होंगी। तो उस ज़माने के यहाँ पे ट्रक लगे हुए हैं। हालांकि बहुत बुरी तरह से मन झड़ गए हैं, जो इनकी लकड़ियाँ जो लगी हुई थी वो हो गई। और साथ ही साथ जो इनके चेचिस वगैरह बनाते हैं लगभग ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन देखने में अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें, पुरानी चीज़ें देखने में। देखिए दोस्तों, जिस ट्रक की मैं बात कर रहा था, अब तो मैंने जो फिल्में बनती हैं बॉलीवुड की, जो पुराने ज़माने टाइप की फिल्में बनती हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल जो कि किया जाता है। और इसके अंदर आप देखिए इसका इंजन वगैरह कितनी बुरी तरह से जर्जर हो चुका है। और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखिए इसका टायर, देखिए टायर देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका टायर बदल करके किसी दूसरी गाड़ी में डाल दिया गया हो, उस हिसाब से इतना नया नया दिख रहा है टायर अभी। और ये लकड़ी देखिए कब की लगी रही होगी, जो लकड़ी की जो उनके ढांचे बनाए जाते थे जो पीछे लोड करने के लिए। दोनों ट्रक देखिए कितनी बुरी कंडीशन में है। अच्छा लगता है ऐसा देखना, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि यहाँ से कोई हटाए। इसका तो इंजन ही गायब है, ताकि लोग वीडियो शूट कर सकें या मैंने देख सकें कि मैंने उस ज़माने की गाड़ियाँ कैसे हुआ करती थी, गियर वगैरह कैसे हुआ करते थे। टायर देखिए जड़ गए, इसके तो पूरा जड़ गया है, लगता है जैसे कि यहाँ पे किसी ने आग उग जलाई होगी। ये इसका तो टायर पूरा गायब है। ये उस ज़माने के ट्रक थे।
एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, यदि यहाँ के लोग चाहते हैं तो शायद ये जो है कि टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी बन सकता था। वो आप बताइए, आप केवल सिंपल सी नहर को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो यदि ये ट्रक बचाए गए होते, कहीं छाँव में खड़े किया होता, तो पुरानी चीज़ों को देखने का अपना एक मज़ा ही अलग होता है। और इसमें रील का ट्रेंड है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है कि इसे देखने आते हैं, यहाँ पे जो है रील शूट करने आते हैं, इसे जो है कि अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करा दी जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कबाड़ी जो है कि इसका इंजन वगैरह निकाल के बेच दिए हैं, पूरी तरह से बरसात में ये जो कि सड़ चुका है। तो ये हमारे यहाँ का सिस्टम है, मतलब बचाने के बजाय मतलब बिगाड़ने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट